नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 2 के पीवाईक्यू देख रहे हैं, जिसमें दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। और आज हम करने वाले हैं नागवंश। जो इस नागवंश से क्वेश्चन अब तक नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये जो नागवंश है ये बाद में ऐड हुआ है, इसलिए मध्य प्रदेश पीएससी ने अब तक इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं किया है। लेकिन ये टॉपिक, ये जो नागवंश है, ये आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनका जो काल देखोगे आप, तो ये काल कब का है? ये काल है 200 से 400 ईसा पूर्व के मध्य का काल है। और इसी काल में आप देख रहे हो तो यहाँ पर थे गुप्त। ठीक है, यानी कि जो मौर्य काल हुआ है, मौर्य काल के बाद आए थे कुषाण। ठीक है, और कुषाणों को जितना हिट नागवंश ने किया है उतना हिट गुप्तों ने नहीं किया। लेकिन समुद्रगुप्त ने कुषाणों का समूल नाश कर दिया, और जो बचे थे उसके बाद में नागवंश, उनको भी उसने समूल नाश कर दिया। और इस प्रकार से हम प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त वंश पढ़ते हैं। अगर गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त ना होता तो आज हम प्राचीन भारत में नागवंश पढ़ते। इसीलिए नागवंश आपको जानना जरूरी है, क्योंकि नागवंश जो है आपके सिलेबस में मेंशन है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इन्होंने कुषाणों को जो नुकसान पहुंचाया था उतना नुकसान गुप्तों ने भी नहीं पहुंचाया है। लेकिन गुप्त साम्राज्य में एक शासक हुआ है समुद्रगुप्त। लेकिन जो गुप्त काल में जो शासक हुआ है समुद्रगुप्त, उसने कुषाणों को तो समूल नाश कर दिया, लेकिन उसके बाद जो नागवंश बचे उनको भी उसने नष्ट कर दिया। इसलिए जो नागवंश है, इनका संबंध कुषाण काल और गुप्त काल से भी, यानी कि इनका संघर्ष कुषाण और गुप्त दोनों से हुआ है। और ये आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए ये नागवंश आपको जानना जरूरी है। इससे अब तक क्वेश्चन नहीं आए हैं। मूल क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा बस मैं, उसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जब इससे क्वेश्चन निकलना शुरू होंगे तब डीप क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और दूसरा, आपको नागवंश जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि नाग जो है इनका संबंध पौराणिक कथाओं से है। अगर हम नागवंश की उत्पत्ति की बात करें, तो आप देखना, जो एक ऋषि हुए हैं, ऋषि कश्यप हुए हैं। कौन हुए हैं? ऋषि कश्यप। ठीक है, जो ऋषि कश्यप हुए हैं, इनका विवाह हुआ था प्रजापति की पुत्री कद्रु से। ठीक है, और जो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो कश्यप ऋषि हैं और कद्रु से जो संतानें पैदा हुई हैं, वो हुई हैं लगभग 1000 नागों को इन्होंने जन्म दिया था। जिसमें से आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कुलिक, कारटोक, पद्म जैसे सांप हैं। ये पैदा हुए थे ऋषि कश्यप और कद्रु की संतानें हैं। और जो प्रजापति की और एक पुत्री थी जिनका विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था, उन्होंने बोली थी कि कद्रु के जो 1000 सांप जो पुत्र हैं, उनसे शक्तिशाली मेरा पुत्र होना चाहिए। और उनसे जो पुत्र हुआ उसे कहा गया गरुड़। तो देखा जाए तो गरुड़ और जो नाग है यानी सांप जो है, ये आपस में सौतेले भाई हैं। और सौतेले भाई जो होते हैं ये कभी सगे नहीं होते, इसीलिए इनके बीच में जो है आज तक युद्ध चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि गरुड़ और सांप जो है आज तक दुश्मन है। तो ऐसी पौराणिक कथाएं। ठीक है, और जो नागवंश है ये अपना संबंध शेषनाग, वासुकी और तक्षक जैसे जो नागवंश रहे हैं उनसे अपना संबंध जोड़ते हैं। अगर आप बता दूं कि जो वासुकी है ये एक्चुअली गले में होता है शंकर जी के। शेषनाग तो आप जानते ही हो, भगवान कृष्ण उसके ऊपर नाचे थे। ठीक है, और जो तक्षक है, तक्षक आप सुने होंगे महाभारत में कि वो जो है कर्ण की तीर में बैठ जाता है। वो कहता है कि मुझे तू सिर्फ अर्जुन के रथ तक भेज दे, मैं अपना काम कर लूंगा। लेकिन कर्ण कहता है कि मुझे इतिहास बोलेगा कि कर्ण
ने अर्जुन को मारने के लिए एक सांप का यूज किया था, तो मैं अपना नाम खराब करना नहीं चाहता। और यही तक्षक सांप ने बाद में जो अर्जुन का पुत्र हुआ था अभिमन्यु का जो पुत्र हुआ था राजा परीक्षित को डस लिया था। और जो राजा परीक्षित हुआ है उनका पुत्र हुआ है जय जन्म, और इसने सांप सर्प यज्ञ किया था कि जितने भी सांप हैं वो सभी आके उस यज्ञ में भस्म हो जाए। और उसके बाद जो भगवान सूर्य को आना पड़ा था, एक कथा है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है, बता रहा हूं मैं, कि जो नाग वंश है इनका संबंध द्वापर युग, कलयुग और सतयुग, रामायण, महाभारत, वायु पुराण सब में इसका उल्लेख मिलता है। हुआ क्लियर? और जो नाग वंश है इनका जो मूल है ये है मथुरा। कहां पर है? मथुरा। आपको याद होगा कि भगवान कृष्ण मथुरा के थे और मथुरा में कालिया नाग को इन्होंने मारा था। तो इनका मूल कहां पर है? वो है मथुरा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन करता है कि मध्य प्रदेश में इनका मूल निवास कौन सा है, तो वो है विदिशा। वह क्लियर? एक हाथ सांप बच गया होगा तो वो इधर आके अपना उसने एक राजवंश स्थापित कर लिया होगा जिसे कहा गया है वृषनाग। यानी कि वृषनाग कौन है? ये संस्थापक है किसका? नाग वंश का, मध्य प्रदेश में। ऐसा मत सोचना कि कोई सांप आया होगा, वो इसने सांपों को अपने साम्राज्य बसाया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाग वंश यानी कि जैसे कि भगवान राम से संबंध किसका है? वो मानधाता का है, ठीक है। और जो यदुवंशी हैं भगवान चंद्रवंशी है, यानी कि वो जो पुत्री हुई थी किसकी? सूर्य की पुत्री चंद्रवंशी जो ऋषि हुए हैं उनसे उनका विवाह हुआ, तो ये अपना संबंध जो है भगवान राम से जोड़ते हैं। इसी प्रकार जो ऋषि कश्यप और जो कुद्र नाम की जो उनकी पत्नी थी उनसे जो पुत्र हुआ है वो नाग हुए हैं। तो नाग कोई ऐसा नहीं कि आज जो नाग देख रहे हो वो चल रहा है वही हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, वो नाग वंश रहा है। वह क्लियर? तो ये नाग वंश नहीं है, एक्चुअली ये नाग नहीं घूम रहे हैं, ये नाग हम जैसे पुरुष हैं वैसे ही, परंतु इनका वंश जो है जो नाग वंश है। वह क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर महाभारत में जाओ तो आपने एक महाभारत देखा होगा जिसमें प्रसंग है। प्रसंग क्या है कि कुंती का जो पुत्र हुआ है भीम, एक बार वो नाग लोक चले जाता है और वहां पे खूब मारता है किसे? नागों को। तो नाग चल जाते हैं नाग राजा के पास में कि एक बालक आया है जो खूब हमें मार रहा है, और उस बालक को राजा बोलता है पेश किया जाए। जब राजा के सामने बालक को पेश किया जाता है तो बालक से पूछता है राजा परिचय। बालक बोलता है कि मैं कुंती पुत्र भीम हूँ। इस प्रकार से जो राजा है वो बोलता है कि तुम मेरे पुत्र हो। तो भीम बोलता है कैसे पुत्र? तो राजा बोलता है तुम मेरे पुत्री के पुत्र हो, यानी कि मैं तुम्हारा पिता माता महा हूं, यानी कि आपकी माता की माता का पिता मैं हूं। इस प्रकार से सुनते ही जो भीम है वो बोलता है कि मुझे भूख लगी, नाना जी खाना खिलाओ। तो जो भीम को वहां पे एक प्लेट दी जाती है खीर। इस प्रकार से एक प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, इस प्रकार से 7 प्लेट वो खीर खाता है। कौन? भीम वहां पर। और जो एक प्लेट होती है उसमें 10,000 हाथियों का क्या शक्ति होती। इसलिए कहा जाता है कि भीम में 70,000 हाथियों की शक्ति थी, क्योंकि हर एक प्लेट में 10,000 हाथी। इसी प्रकार 7 प्लेट में 70,000 हाथियों की शक्ति किसे मिल गई? वो भीम को मिल गई। तो ये कहानी यहाँ से लिंक होती है। हुआ क्लियर? ठीक है। तो जो नाग वंश है इनका संबंध वायु पुराण, इनका संबंध रामायण, महाभारत सब में आपको देखने को मिलता है। हुआ क्लियर? एक क्वेश्चन किया था कि जो समुद्र मंथन हुआ था, यूपीएस में किया था क्वेश्चन कि समुद्र मंथन जो हुआ था वो जो जिससे मथा गया था पहाड़ को, वो पहाड़ जब मथा गया था रस्सी के रूप में किस सांप का यूज किया था? इसका आंसर आप नेट में सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में कर चुका है, ठीक है। अगर ना मिलेगा तो मैं कल लेक्चर लूंगा, उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है।
यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन कराया है कि नाग वंश का मूल क्या है मध्य प्रदेश में, तो वो है विदिशा। ऐसा क्यों? क्योंकि विदिशा में वृषनाग वंश के क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं, और वृषनाग ही मध्य प्रदेश में नाग वंश का क्या है, संस्थापक है। इनकी रही है राजधानी, एक है विदिशा, पद्मावती और क्रांतिपुर। विदिशा जानते हो आप, पद्मावती कहाँ पर है, ग्वालियर में है, और क्रांतिपुर कहाँ पर है, मुरैना में है। हुआ क्लियर? दूसरा शासक हुआ है वो हुआ है भीमनाग। भीमनाग ने ही विदिशा से राजधानी परिवर्तन करके कहाँ ला दिया, वो ला दिया पद्मावती। तो दूसरा क्वेश्चन कराया कि ऐसा कौन सा शासक हुआ है नागवंश का जिसने विदिशा से अपनी राजधानी परिवर्तन करके कहाँ ला दिया, पद्मावती ला दिया। तो ये कौन है, वो है भीमनाग। हुआ क्लियर? और भीमनाग ने ही सिंध नदी और मोहर नदी के संगम पर स्वर्ण बिंदु शिव मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन कभी आएगा कि स्वर्ण बिंदु शिव मंदिर किसने बनाया है, तो वो है भीमनाग ने। कहाँ बनाया था, तो सिंध नदी और मोहर नदी के संगम में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट शासक हुआ है वो हुआ है भावनाग। भावनाग ऐसा शासक हुआ है जिसने अपना संबंध, वैवाहिक संबंध किससे स्थापित किया, वो है वाकाटक से किया। ऐसा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इसका एक अभिलेख मिला है बालाघाट, मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है जहाँ से ये लेक्चर लिया जा रहा है, वहीं पर एक माइंस है। उस माइंस जो जगह पर है वो है तिरोड़ी माइंस। तो तिरोड़ी में एक जगह है, वहाँ से हमको एक अभिलेख मिला है, इसे तिरोड़ी अभिलेख कहा जाता है। उससे जानकारी मिलती है इसकी, किसकी, भीमनाग की। इसने जो है 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। हुआ क्लियर? और ये जो 10 अश्वमेध यज्ञ कराया और ये संपन्न हो गए, तो इसने गंगा घाट में 10 मेघ घाट बनवाया था। हुआ क्लियर? और इसकी जानकारी मिलती हमें कहाँ से, तिरोड़ी अभिलेख बालाघाट से मिलती है। हुआ क्लियर? इसका जो इसने किया था जो है ना ये अपना, ठीक है, ये भावनाग जो है इसने अपनी पुत्री का विवाह कराया था, किससे, वाकटक नरेश से कराया था। तो वाकटक नरेश और इसकी पुत्री से संतान जो पैदा हुई थी, उसने बताया कि मैं उसका नाती हूँ, मेरे नाना वो हैं जिसने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और गंगा घाट में 10 मेघ नाम का घाट बनवाया था, मैं उसका नाती हूँ। तो क्या होता है कि कोई भी राजा महान रहता है तो उससे अपना संबंध जुड़ा जाता है। जैसे कि समुद्रगुप्त बोलता है कि मैं लिच्छवी दोहित्र हूँ, यानी मैं लिच्छवी का पुत्र हूँ। ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि अगर आपकी माता किसी वर्तमान में किसी राज परिवार से बिलोंग करती है तो आप अपने पिता की जगह अपनी माता का नाम बताना अपने आप को उच्च साबित करना चाहते हो। अगर वर्तमान में मध्य प्रदेश का कोई सीएम है मोहन यादव, अगर उनसे आपका संबंध है, आपकी माता का संबंध है, आपकी माता के वो संबंध रखते हैं, तो आप अपने पिता की पहचान नहीं बताओगे, आप बोलोगे मोहन यादव की जो सिस्टर है उनका मैं पुत्र हूँ। क्योंकि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति होता है उससे अपनी पहचान बताया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर किसने, भाव नाग का जो नाती हुआ है उसने अपनी पहचान बताया है, और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, वो किया गया है तिरोड़ी अभिलेख में। हुआ क्लियर? तो क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, तिरोड़ी अभिलेख का संबंध किससे है, तो वो है भावनाग का। भावनाग कौन है, तो ये नाग वंश का राजशासक है। हुआ क्लियर? तिरोड़ी अभिलेख कहाँ पर है, जिला कौन सा है, तो वो बालाघाट है। ये ध्यान रखना कि जो नाग राजा है इसे भार शिव नाग भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? भार शिव यानी कि ये शिवलिंग को अपने कंधे पर रखते थे। इनकी कोई ड्रेस होती रही होगी जहाँ पे छोटी सी शिवलिंग को अपने कंधे, जैसे कि आज के आईएएस अधिकारी जो आईपीएस अधिकारी होते हैं इनके इसमें कंधों पर सितारे होते हैं, उसी प्रकार से इनके राजा जो होते रहेंगे किसके, नाग वंश के, वो वहाँ पिंडी रखते रहेंगे, तो उसे कहते हैं पिंड का, यानी कि शिव का भार रखने वाले को कहते थे शिव भार शिव नाग वंश राजा कहा जाता था। हुआ क्लियर? ठीक है। तो जो नाग राजा है उनको भार शिव नाग कहा जाता था। क्वेश्चन कभी आ सकता है वो कि भार शिव कौन थे, तो ये नाग वंश के राजा को कहा जाता था, क्योंकि ये जो है अपने कंधों पर
शिवलिंग को स्थापित करते थे इसलिए। ठीक है, नागवंश के वो शासक जो समुद्रगुप्त से पराजित हुए हैं वो कौन है? तो वो है नागसेन और गणपति नाग। हुआ क्लियर? गणपति नाग और समुद्रगुप्त के बीच में एक युद्ध हुआ था, उसे कहते हैं कौशाम्बी का युद्ध, और इसमें गणपति जो नाग है ये हुआ था पराजित, और इसका उल्लेख किया है किसने? हरचरित्र में किया गया इसका उल्लेख है। हुआ क्लियर? ठीक है, अब कर लेते हैं इसे क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि नाग वंश का संस्थापक कौन है? तो नाग वंश का संस्थापक कौन है मध्य प्रदेश में? वो है वृषनाग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? क्या हुआ था 2020 या 21 में क्वेश्चन आया था कि शुंगों का मूल निवास स्थल क्या है, या शुंगों का प्राचीन निवास स्थल क्या है, ये क्वेश्चन कर लिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आउट हो चुका है कि जितने भी मध्य प्रदेश में आपको नए सिलेबस में राजवंश दिए हैं, आपको उसमें से हर एक राजवंश का मूल याद होना चाहिए। यूपीएससी में 20, 21, 22 में क्वेश्चन कर लिया था कि रेहट पद्धति का उल्लेख किस बुक में उल्लेखित है? तो इसका आंसर था गुप्त काल में एक राइटर हुआ है, उसका नाम हुआ है अमरकोश, अमर सिंह। इसकी बुक हुई है, कौन सी बुक हुई है? वो ही है अमरकोश। ठीक है, अमरकोश में ही रेहट पद्धति के बारे में उल्लेख किया गया है। और यही क्वेश्चन जो है 2025 के यूपीएससी में कर लिया था कि जो रेहट पद्धति है वो क्या है। तो उसमें 2-3 ऑप्शन थे। इसमें होता क्या है कि उसका आंसर ये था कि रेहट पद्धति क्या होता है कि एक बड़ा चक्रा होता है, उसमें जो चमड़ा होता है उसका थैला होता है, उसमें बहुत थैले लगे होते हैं गोल राउंड में। ठीक है, तो जो राउंड में तो वो जो चक्रा होता है, ये चक्रा जाता है कहाँ पर? वो जाता है कुएं में। ठीक है, और जो बैल होते हैं उसे खींचते हैं, चाहे घूमता है खींचते हैं। ठीक है, तो वहाँ का पानी वो खींचते हुए ऊपर वो थैले भरता है, और उधर जब वो फेंकता है तो वहाँ पे होती है एक नाली नुमा होती है लकड़ी की। ठीक है, और वो लकड़ी में पानी गिरता है और पानी जल जाता है कहाँ पर? खेतों में। तो इस प्रकार से गहरे गड्ढे से पानी निकालने की एक पद्धति होती है, इसे हम कहते हैं रेहट पद्धति, जिसका उल्लेख जो है अमर सिंह ने अपनी बुक अमरकोश में किया था। ये क्वेश्चन किया था 2021 में किया है, और यही क्वेश्चन कर लिया उसने कि रेहट पद्धति क्या है। तो इसका आंसर क्या था? वो था बैलों द्वारा खींचा गया एक रेहट गोला चक्र, जिससे पानी भरा जाता है गहरे गड्ढे से और पानी फेंका जाता है नाली में। तो नाली जो है वो निकल जाती है खेतों में, तो खेतों में इस प्रकार से सिंचाई होती है, इसे कहते हैं रेहट पद्धति। ये क्वेश्चन यूपीएससी में कर लिया था। तो सिंपल से बात बता रहा हूं आपको मैं कि जब भी क्वेश्चन करता है तो उसका डीप चल जाना उसी क्वेश्चन में। जैसे कि उसने क्वेश्चन कर लिया है कि शुंगों का मूल क्या है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आउट हो चुका है। जितने भी आपके राजवंश दिए हैं मध्य प्रदेश में, उसमें सभी के आपको मूल याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी स्थानांतर की थी? तो वो कौन है? वो है शासक कौन सा? ये है भीमनाग ने अपनी राजधानी परिवर्तन करके कहा? विदिशा से पद्मावती की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा भीमनाग। हुआ क्लियर? इसका आंसर भी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नागवंशी शासक है जिसने समुद्रगुप्त के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो वो कौन सा है? तो वो है गणपति नाग। और कौन सा युद्ध था? वो था कौशाम्बी का युद्ध, जिसमें ये हार गया था और ये विजय हुआ था। हुआ क्लियर? ठीक है, नागवंशी शासक रवि नाग के सिक्के निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है, ये क्वेश्चन नया है, ये बता नहीं पाया था मैं, तो इसका आंसर है वो है एरण सागर से। हुआ क्लियर? किस शासक ने नागवंशी कन्या से विवाह किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे जो एमसीक्यू थे आपके नागवंश के समाप्त होते हैं। नागवंश से अब तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, परंतु आपको इतनी जो इन्फॉर्मेशन जो बताया मैंने इतनी याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही ऊपरी इस तरह क्वेश्चन आएगा, वो आपसे बन जाएगा, इसी में से आप आ जाएंगे। इतना ही पढ़ लेना, ठीक है। जो कहानी है वो याद रखना। अगर आप
मेंस की दृष्टि देखो पूछो में से आप, तो मेंस के लिए आपको 2 मार्कर के लिए ये हो गया भीमनाग, आपको 2 मार्कर के लिए तैयार होना, ठीक है। और जो है ये भावनाग, ये भी आपको 2 मार्कर के तैयार होना, ठीक है। और नागवंश तो होना ही होना, ठीक है। तो नागवंश में आपको ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट, ये 3 शासक जो है 2 मार्कर के लिए याद होना चाहिए। हुआ क्लियर, ठीक है। बाकी प्री के लिए जितने क्वेश्चन बताया उससे बाहर नहीं जाएंगे। चलते मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, थैंक्स।